स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखेंगे कि एस्फेगनम जो जीनस है, इस जीनस के अंतर्गत आने वाले जो स्पेसीज है उनमें रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस होता है वह किस प्रकार से होता है। तो एस्फेगनम में के स्पेसीज में जो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है वह मेनली जो है दो तरह से होता है। एक है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और दूसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में भी ये रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस है यह मेनली दो तरह से होता है, एक इनोवेशंस और दूसरा प्रोटोनिमा। तो इनोवेशंस में क्या होता है, सबसे पहले हम लोग इनोवेशंस के बारे में समझ ले। तो इनोवेशन जो है यह एक विशेष प्रकार के ब्रांच के द्वारा होता है। इसमें क्या होता है कि जो पौधे का जो प्लांट होता है इसका जो मेन एक्सिस होता है, ये मेन एक्सिस है, इस मेन एक्सिस में जो लीफ होते हैं और इस लीफ के एक्सिल से एक ब्रांच का डेवलपमेंट होता है। ये कुछ स्पेशल टाइप का ब्रांच होता है और ये ब्रांच डेवलप कर ये ऊपर की ओर ग्रोथ करता है। ऊपर की ओर ग्रोथ किया, ग्रोथ करने के बाद क्या होगा कि इसमें नीचे से जो है वह प्रोग्रेसिवली डेथ होने लगता है, यानी कि नीचे से ये खराब होगा और खराब होने के कारण, नीचे से खराब होने के कारण ये यहाँ से टूट जाएगा। सर ये क्या होगा, टूट जाएगा और टूट कर यह मेन ब्रांच से, जो मेन एक्सिस है, इस मेन एक्सिस से ये ब्रांच क्या होगा, टूट कर अलग हो जाएगा और अलग होने के बाद ये नए प्लांट को डेवलप कर लेगा, नए प्लांट में ये विकसित कर जाएगा। तो ये जो इनोवेशंस है एक तरह से देखा जाए तो ये क्या है, एक फ्रेगमेंटेशन मेथड है। तो फ्रेगमेंटेशन मेथड में जिस तरह से आप देखते हैं कि जो प्लांट होता है उसका कोई भी पार्ट टूटकर अलग हो गया और टूटा हुआ पार्ट जो है सो नए पौधे को डेवलप कर लिया, तो उसी तरह से कुछ प्रोसेस, ये पूरा प्रोसेस इसमें भी हो रहा है कि इसका ब्रांच टूटकर अलग हो गया और नए पौधे को डेवलप कर लिया। दूसरा जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का पार्ट है वह है प्रोटोनिमा। तो प्रोटोनिमा में क्या होता है कि कुछ स्पेसीज, एस्फेगनम के कुछ स्पेसीज ऐसे होते हैं जिसमें कभी कभी प्राइमरी प्रोटोनिमा के मार्जिनल सेल्स में मेरिस्टेमेटिक हो जाता है। वह मार्जिनल सेल क्या हो जाता है, मेरिस्टेमेटिक हो जाता है और जिसके कारण से वह ग्रीन कलर का मल्टीसेलुलर फिलामेंट को फॉर्म कर लेता है। इस फिलामेंट के जो एपिकल पार्ट से सेकेंडरी प्रोटोनिमा का फॉर्मेशन होता है और सेकेंडरी प्रोटोनिमा के मार्जिनल से ही क्या होता है, नए लीफी गैमेटोफाइटिक का डेवलपमेंट होता है। यानी कि यहाँ पर जो नए प्लांट का जो डेवलपमेंट हो रहा है वह प्रोटोनिमा के द्वारा हो रहा है। और प्रोटोनिमा का स्ट्रक्चर आप हमारे एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी में जाकर देख लीजिए, वो वहां पर पूरा इसके डिटेल में बताया गया है। एस्फेगनम में के स्पेसीज में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस जो देखने को मिलता है वह जनरली विंटर सीजन में देखने को मिलता है। यानी इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस होता है वह विंटर सीजन में होता है। तो एस्फेगनम के स्पेसीज में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए उसमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पाए जाते हैं और ये जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं वह मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के रूप में डेवलप करते हैं। तो जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है उसे हम लोग एंथ्रीडियम बोलते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या बोलते हैं, एंथ्रीडियम। तो एंथ्रीडियम का डेवलपमेंट जो होता है वह प्लांट के जिस ब्रांच पर होता है उसको हम लोग मेल ब्रांच बोलते हैं और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है उसको हम लोग आर्किगोनियम बोलते हैं। तो ये जो आर्किगोनियम प्लांट के जिस ब्रांच पर डेवलप करता है उसको हम लोग फीमेल ब्रांच के नाम से जानते हैं। अर्थात मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का डेवलपमेंट जिस ब्रांच पर होता है वह मेल ब्रांच कहलाता है और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का डेवलपमेंट जिस ब्रांच पर होता है उसको हम लोग फीमेल ब्रांच बोलते हैं। ये जो ब्रांच होते हैं कुछ स्पेशल टाइप के ब्रांच होते हैं। ये जो ब्रांच होता है ये प्लांट के और ब्रांच के तुलना में काफी छोटा होता है और इसमें बहुत अधिक मात्रा में लीव्स पाए जाते हैं। इसका एस्फेगनम का कुछ स्पेसीज जो होता है वह मोनोइसियस होता है और डाइसियस होता है। तो मोनोइसियस का मतलब ये हो जाता है कि इसमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का जो डेवलपमेंट होता है वह किसी एक ही प्लांट में अलग अलग ब्रांच में आपको देखने को मिलेगा, तो वह मोनोइसियस कहलाएगा, मोनोइसियस प्लांट कहलाएगा। और कुछ पौधे ऐसे, कुछ स्पेसीज ऐसे होते हैं
जिसमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का डेवलपमेंट जो होता है वह अलग अलग पौधे के ब्रांच पर देखने को मिलता है। यानी कि किसी पौधे पर मेल का और किसी दूसरे पौधे पर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को देखने को मिलता है। तो ये जो एंथ्रेडियम है, ये एंथ्रेडियम जो है सो पहले डेवलपमेंट होता है, एंथ्रेडियम का बोर्न होगा, फिर उसके अंदर एंड्रोसाइट्स होगा और एंड्रोसाइट्स के बाद जो है सो एंथरजॉइड्स का डेवलपमेंट होता है जो कि मेल गैमेट्स के रूप में काम करता है। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में आर्किगोनियम का डेवलपमेंट होगा और ये आर्किगोनियम जो है सो एग को डेवलप करेगा और ये एग जो है ये फीमेल गैमेट्स के रूप में काम करेगा। तो अब हम लोग देखते हैं कि स्फेग्नम के स्पेसीज में जो एंथ्रेडियम का डेवलपमेंट होता है वह एंथ्रेडियम का डेवलपमेंट कैसे होता है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एंथ्रेडियम यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जिस ब्रांच पर बोर्न करेगा, जिस ब्रांच पर डेवलप करेगा, उस ब्रांच को हम बोलेंगे मेल ब्रांच। तो मेल ब्रांच को हम कैसे पहचानेंगे? तो ये जो ब्रांच होता है और बाकी दूसरे ब्रांच की अपेक्षा इसका लंबाई कम होगा और इस पर बहुत अधिक मात्रा में आपको लीव्स देखने को मिलेंगे। तो ये जो लीव्स होगा, ये लीव्स स्ट्रेट में भी अरेंज हो सकता है या स्पाइरल अरेंज हो सकता है, यानी कि उसके चारों तरफ जो है सो ब्रांच के चारों तरफ लीव्स आपको देखने को मिलेंगे। तो ये और स्फेग्नम के स्पेसीज के अलग अलग स्पेसीज में इसका कलर भी आपको अलग अलग देखने को मिलेगा। यानी कुछ स्पेसीज का जो लीव्स का कलर होता है वह रेड होता है, कुछ का येलो होता है और कुछ का ब्राउन कलर का भी देखने को मिलता है। तो इसका जो ये मेन एक्सिस हो गया, तो मेन एक्सिस के जो ब्रांच होते हैं, मेन एक्सिस का ये ब्रांच हो गया और इस ब्रांच में जो लीव्स है, तो इस लीव्स का जो एक्जिल होता है, इसी एक्जिल से के द्वारा जो है इसका एंथ्रेडियम का डेवलपमेंट होता है। तो ये कैसे होता है? तो जितने भी लीव्स होंगे, हर लीव्स के एक्जिल्स में ये एंथ्रेडियम का डेवलपमेंट होगा, हर लीव्स के एक्जिल्स के द्वारा एंथ्रेडियम का डेवलपमेंट होगा। तो ये कैसे होता है कि जो ब्रांच होता है, जो मेल ब्रांच है, तो वह ब्रांच जो है, ब्रांच का कोई भी एक सेल, यहाँ का कोई भी एक सेल क्या होगा, एक्टिव हो जाएगा। तो जो सेल एक्टिव होगा उस सेल को हम लोग बोलेंगे सुपरफिशियल सेल। तो ये सुपरफिशियल सेल पहले क्या हो जाता है कि ये पैप्लिएट आउटग्रोथ होता है, थोड़ा सा ये बाहर की तरफ ऐसे आउटग्रोथ होगा, यानी कि आसपास के सेल से इसका डेवलपमेंट जो है वह ज्यादा होगा और ये आउटग्रोथ कर और फिर इसको हम लोग बोलेंगे क्या, एंथ्रेडियल इनिशियल सेल। अब ये जो एंथ्रेडियल इनिशियल सेल है, इस एंथ्रेडियल इनिशियल में ट्रांसवर्स डिवीजन होगा। तो ये डिवाइड कर दो सेल जो है सो बन जाएगा, जैसा कि आप देख रहे हैं ये। तो ऊपर वाले सेल को हम लोग एपिकल सेल बोलेंगे और नीचे वाले को हम लोग बेसल सेल बोलेंगे। तो बेसल सेल जो है सो डिवाइड कर ये स्टॉक बनाएगा, ये स्टॉक बनाएगा और एपिकल सेल जो है ये जो है सो डिवाइड कर दो टाइप के सेल को बनाएगा। एक बनाएगा प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल जो अंदर में होगा, और जो बाहर की तरफ होगा, जो टर्मिनल का ये डिवाइड होता है, तो जो बाहर की तरफ होगा वह जैकेट सेल बनाएगा। अंदर वाला प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल कहलाएगा और बाहर वाला जो है सो ये जैकेट सेल कहलाएगा। तो अब प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल जो है यह इसमें डिवीजन होते जाएगा, ये बहुत सारे इसमें डिवीजन होता है, लेकिन लास्ट जनरेशन में जो डिवीजन होता है वह बनाता है एंड्रोसाइट। और जैकेट सेल में भी डिवीजन होते रहता है और ये इसके चारों तरफ जो है सो एक सिंगल लेयर जैकेट को फॉर्म कर लेगा। तो ये जैकेट सेल हो गया और इसके अंदर में जो है सो एंड्रोसाइट मदर सेल बन गया। और इसके बाद यहाँ पर जो है सो पेरिगोनियल लीफ है जो इसको क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा, इसको एक तरह से सुरक्षा प्रदान करता है। अब यहाँ पर ये जो एंड्रोसाइट्स है, ये एंड्रोसाइट्स क्या करेगा कि यह एंड्रोसाइट मदर सेल है, तो ये जो मेल गैमेट्स होता है जिसको एंथरजॉइड्स कहते हैं, इस एंथरजॉइड्स को ये फॉर्म करेगा। और ये एंथरजॉइड्स होता है ये लंबा होता है, स्पाइरल होता है और इसमें आपको फ्लैजेला देखने को मिलेगा। तो जब क्या होता है कि जब ये वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है, तो वाटर को एब्जॉर्ब करने से जैकेट सेल जो होता है वह डिहाइसेंस कर जाता है, फट जाता है, और फटने के बाद जितने भी एंथरजॉइड्स होते हैं वह सभी एंथरजॉइड्स बाहर निकल जाते हैं
और वाटर में स्विम करने लगते हैं, तैरने लगते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं कि इसमें जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जिसको हम लोग आर्किगोनियम बोलते हैं, तो आर्किगोनियम का डेवलपमेंट किस प्रकार से होता है। तो आर्किगोनियम का डेवलपमेंट आर्किगोनियम ब्रांच पर होता है, जो कि फीमेल ब्रांच होता है ना। तो ये एंथ्रीडियम की तुलना में अगर उससे कंपेयर किया जाए तो ये इसका लंबाई उससे और छोटा होता है, और इसमें बड, इसमें जो स्ट्रक्चर होता है ये इसका लीव्स ब्रांच का ये बड के जैसा होता है। इसमें जो लीव्स होते हैं वो लीव्स का आकार जो होता है वो बड़ा होता है, और इसमें बहुत अधिक मात्रा में बड़े बड़े लीव्स आपको देखने को मिलेंगे, और उसमें क्लोरोप्लास्ट भी बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। आर्किगोनियम का जो डेवलपमेंट होता है वह जो फीमेल ब्रांच होता है, उस फीमेल ब्रांच का जो एपिकल पार्ट होता है, जो सबसे ऊपरी सिरा होता है, जैसे ये मेन एक्सिस हो गया और ये फीमेल ब्रांच है, तो इस फीमेल ब्रांच के ऊपरी सिरे पर यानी कि ऊपर वाले भाग पर जो है सो इसका फॉर्मेशन होता है, डेवलपमेंट होता है, जो एक क्लस्टर के रूप में होता है, एक समूह के रूप में होता है। इसमें एपिकल, इसमें होता क्या है कि जो एपिकल ब्रांच है ना, जो एपिकल पार्ट होता है, तो ब्रांच का जो एपिकल पार्ट है, यहाँ पर कोई भी एक सेल जो है एक्टिव हो जाता है, और एक्टिव होकर वह डेवलप करने लगता है। तो जो सेल एक्टिव होता है उसको हम लोग बोलते हैं इनिशियल आर्किगोनियल सेल। तो ये जो इनिशियल आर्किगोनियम सेल है, तो ये इनिशियल आर्किगोनियल सेल में ट्रांसवर्स डिवीजन होता है। ये डिवीजन कर एक फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है। तो इसमें जो अंदर वाला सेल होता है उसको हम लोग प्राइमरी एक्सियल सेल बोलते हैं, और बाहर से बाहर जो सेल होता है, जो आउटर की तरफ रहता है, उसको हम लोग जैकेट सेल बोलते हैं। अब ये प्राइमरी एक्सियल सेल जो है, इसमें जो है सो फिर डिवीजन होते रहता है, और डिवीजन होकर ये बनाता है दो टाइप का सेल। एक होता है जो बाहर की तरफ हो गया, वह कवर इनिशियल सेल कहलाता है, ये कहलाएगा कवर इनिशियल सेल, और जो बीच में है ये जो है सो सेंट्रल सेल कहलाता है। अब ये जो सेंट्रल सेल है, ये सेंट्रल सेल क्या करता है कि एक इसमें कंटिन्यू डिवीजन होते रहता है, और डिवाइड कर एक कैनाल के जैसा बनाता है, यानी कि एक नली के जैसा, ट्यूब के जैसा स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेता है। तो जो ऊपर वाला होता है, जैसे कि आप देख रहे हैं कि बीच में कैनाल के जैसा स्ट्रक्चर फॉर्म कर लिया, तो ऊपर वाले को हम लोग नेक कैनाल सेल बोलते हैं, और नीचे वाले को वेंट्रल कैनाल सेल बोलते हैं। तो इसी वेंट्रल कैनाल सेल में क्या होता है कि जो वेंट्रल कैनाल सेल है, ये एक को जो है सो डेवलप करता है। ये क्या करता है? एक को डेवलप करता है। ये जो है सो क्या हो गया? एक हो गया। इसी एक को ये वेंट्रल कैनाल सेल के द्वारा डेवलप किया जाता है। अब क्या होता है कि जो ये वेंट्रल कैनाल सेल जो है सो एक को फॉर्म कर लेता है। अब ये वेंट्रल कैनाल सेल के द्वारा जो एक का फॉर्मेशन हुआ, और उसके बाद इसके बाहर जो कवर इनिशियल सेल है, और ये जैकेट सेल भी वह डेवलप करते रहे, उसमें भी डिवीजन होकर वह भी चारों तरफ से जो है उसका डेवलपमेंट होते रहता है। तो ये सब मिलकर क्या करता है कि बाहर से 2 या 3 लेयर का जैकेट सेल बना लेता है। अब इसमें फर्टिलाइजेशन का जो प्रोसेस होता है, तो जो एंथरजोइड्स होता है वह वाटर में फ्रीली मूव करते रहता है। तो जो नेक कैनाल सेल होता है, तो ये नेक कैनाल सेल यहाँ से क्या हो जाता है, कुछ रप्चर्ड हो जाता है, टूट जाता है, खराब हो जाता है, और यहाँ से जो एंथरजोइड्स है, जो मेल गैमेट्स है, वह यहाँ से पानी में तैरते हुए यहाँ से इस नेक कैनाल सेल के द्वारा होते हुए एक के पास पहुंच जाता है। और जब एक के पास पहुंच जाता है तो दोनों जो है सो फ्यूज कर ये जाइगोट को फॉर्म कर लेता है। तो यहाँ पर जो है सो जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाता है। अब जाइगोट के फॉर्मेशन होने के बाद का जो प्रोसेस होता है उसको हम लोग स्पोरोफाइट फेज के नाम से जानते हैं। तो ये गैमेटोफाइट फेज यहाँ तक जो है सो आपको जाइगोट के फॉर्मेशन तक आपको देखने को मिलेगा।